अस्सलाम वालेकुम। मार्केट के हालात तो कुछ उसी किस्म के नेगेटिव हालात हैं, काफ़ी अर्से से ही नज़र आ रहे हैं। अभी लास्ट वीक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और नेगेटिविटी रही है। खैर पाकिस्तान के तो इंतहा हो गई प्राइसेस के अंदर, जो ड्रॉप था उसकी इतनी ज़्यादा प्राइसेस ड्रॉप किए हैं कि सब लोग परेशान थे और बड़ा पैनिक था मार्केट के अंदर कि अब क्या होगा अभी नेक्स्ट, और प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी। अब लोगों को पुराना ज़माना याद आ रहा है, पुराने वक्त याद आ रहे हैं, 2008 याद आ रहा है, 2016 याद आ रहा है। चाइना जिस तरीके से डंपिंग कर रहा है वो कुछ इतना डिफरेंट नहीं है 2016-17 से। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पैनिक वेव्स जो वो सेंड कर रही हैं मार्केट के अंदर। अगर चाइनीज़ फ्यूचर की बात करें तो चाइनीज़ फ्यूचर लास्ट वीक के अंदर भी नेगेटिव रहे। ये मेरा ख्याल है कि तीसरा चौथा हफ्ता है कि इसका वीक ऑन वीक अभी नेगेटिव रेंज के अंदर है। डी बार्स को अगर देखें वीक ऑन वीक तो तकरीबन 3.5% के करीब डाउन था। HRC भी 6% डाउन था, जबकि कोकिंग कोल अराउंड 5.2% डाउन था और आयरन ओर भी 4.25% के आसपास डाउन नज़र आया वीक ऑन वीक। इस चीज़ का असर जो है वो स्पॉट मार्केट के ऊपर भी आया। HRC के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं लास्ट वीक के अंदर। अभी इस वक्त जो प्राइस आ रहा है कराची के लिए वो तकरीबन 480 के आसपास लास्ट वीक में समझें कि काम हुआ है। बिटवीन 480 से 490 काम हुआ, और अब जो नई ऑफर्स आ रही हैं वो भी तकरीबन 475 के आसपास आना शुरू हो गई हैं कल से। और अगर बात की जाए बाकी फ्यूचर्स की कि वहाँ पर किस किस्म का ड्रॉप है, तो CRC, HDG, गैल्वनाइज हर चीज़ के अंदर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किए हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो $38 HRC का ड्रॉप किए, $45 CRC का ड्रॉप हुआ है, जबकि HDG का $50 के आसपास ड्रॉप हुआ है पिछले 10-12 दिन के अंदर अंदर जो कि खासा बड़ा एक फ़र्क है। और प्राइसेस जो है वो चाइनीज़ प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। काफ़ी सालों का जो लोअर एक लेवल था वो देखने में आया है। अगर बात करें बाकी के रीजन की, पहले स्पॉट मार्केट की बात कर लेते हैं। आयरन ओर की वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, तकरीबन $11 के करीब उसके अंदर ड्रॉप आया है लास्ट वीक के अंदर। कोकिंग कोल अभी आयरन ओर 91.88 के ऊपर जो है वो इस वक्त मूव कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा था लास्ट वीक के अंदर बाय वीकेंड, लेकिन फिर वो वापस जो है वो ड्रॉप कर गया। तो 91-92 के आसपास आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबल है अभी एज ऑफ नाउ। कुकिंग कोल की बात करें तो वो भी तकरीबन $210 के ऊपर मूव ऑन कर रहा है और $15 के करीब वीक ऑन वीक उसके अंदर कमी आई है। डोमेस्टिक रीबार्स की मार्केट अभी भी अच्छी नहीं है। चाइनीज़ थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई थी लास्ट वीक में, बट फिर से ड्रॉप आया। अब खैर मार्केट इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वहाँ पर अब थोड़ा सा ठहराव आ गया है मार्केट के अंदर प्राइसेस के अंदर। बट रीबार से गिरने की एक और वजह भी नज़र आ रही है, जो कि ये है कि 25 सितंबर के आसपास न्यू रेगुलेशंस और न्यू ग्रेडिंग उनकी चाइना की आ रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास जो स्टॉक्स हैं उसको पैनिक में वो निकालना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा पैनिक करते हैं, पैनिक का तो सिलसिला ये है कि जितना ज़्यादा पैनिक करेंगे उतना ही मार्केट नीचे जाती जाएगी, उतना डर बढ़ेगा, उतनी वीकनेस मार्केट में बढ़ेगी। तो बेसिकली वन ऑफ द रीज़न वो भी है, जिसका मतलब ये है कि अगस्त और सितंबर तो कोई ऐसा सच पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। इसी किस्म के मामला चलते रहेंगे। वहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है चाइना का, उसने भी मीटिंग की है लास्ट वीक के अंदर, बट कोई खातिर ख्वाह उनके जो फाइनेंशियल पीपल हैं वो कोई खातिर ख्वाह उम्मीद नहीं दे सके। उम्मीदें तो बहुत सारी दी हैं, बट उम्मीदें भर नहीं आई एक्चुअली। उसका किसी किस्म का इम्पैक्ट नज़र नहीं आया मार्केट के ऊपर। रियल एस्टेट के जो फिगर्स आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, वो भी ख़राब आ रहे हैं। जो लास्ट मंथ रिडक्शंस हुई थी हाउस बिल्डिंग के अंदर, वो अभी इस मंथ मेंटेन हो रही हैं, और उसी किस्म की रिडक्शंस जो है वो हर महीने चली जा रही हैं, क्योंकि रियल डिमांड जो है वो कंज्यूमर एंड से नहीं आ रही और कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिस्टर्ब कर रही हैं अभी इस वक्त उनकी पूरी मार्केट को। स्क्रैप की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में स्क्रैप भी उनका तकरीबन $13 से $15 ड्रॉप हुआ है विद इन द लास्ट वीक। और अब बाकी रीजन की अगर बात करें, वियतनाम, जापान और बाकी ताइवान, तो उनके अंदर भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। वियतनाम के अंदर भी प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए हैं। HRC के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है हर जगह पे कि वियतनाम की जो मिल है फॉर्मोसा, उसने भी तकरीबन $32 के आसपास अभी इस वक्त ड्रॉप किए हैं HRC के प्राइसेस। मेजर रीज़न वही चाइनीज़ डंपिंग है। और इसके अलावा फिर भी फिनिश को जो है वो अब इनको सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा प्राइसेस को नीचे करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ प्राइसेस जो आ रही हैं वो तकरीबन $50 नीचे है। अगर इन द सेम पीरियड हम कंपैरिजन करें चाइनीज़ प्राइसेस के ड्रॉप का और वियतनाम के प्राइसेस के ड्रॉप का, तो दोनों के अंदर खासी अभी भी वेरिएशन है, और हो सकता है कि वियतनाम के प्राइसेस और ड्रॉप करनी पड़ जाए मिल्स को, और ये चीज़ तंग करती रहेगी अभी। बट एनीवे जो अच्छी न्यूज़ है वियतनाम की वो ये है कि उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक्स को बड़ा हेल्दी रखा हुआ है। एक्सपोर्ट्स उनकी भी जो है वो अच्छी हुई है। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है उन्होंने अच्छे प्राइसेस के ऊपर, जिसकी वजह से अभी उनको एज सच कोई इतना प्रेशर नहीं आ रहा फिनिश के ऊपर। बट अगर स्क्रैप की बात करें तो स्क्रैप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो ऑफर्स आ रही हैं उससे जो बिड्स हैं वो तकरीबन $10 का गैप है उसके अंदर। अमेरिका की जो ऑफर्स आ रही हैं HMS की, वो तकरीबन अभी $350 के आसपास आ रही है वहाँ पर, बट ख़रीदारी नहीं हो रही इन लेवल्स के ऊपर भी, और वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट का क्या असरात पड़ते हैं मार्केट के ऊपर।
तो ये सारे मामला हैं जो भी वियतनाम में चल रहे हैं। डोमेस्टिक जो स्क्रैप की बाइंग है वो कुछ मिल्स ने प्राइसेस कम कर दी हैं और कुछ का अंदाज़ा है कि उनको रीस्टॉक करना होगा तो प्राइसेस कुछ थोड़ी सी बढ़ाएंगे भी और अपनी रीस्टॉकिंग दफ़ा पूरी करेंगे। ताइवान की बात करें तो वहाँ पर भी जो ऑफर्स है उसके अंदर $5 की कमी आ गई है पिछले हफ्ते के अंदर, विच मीन्स के नेगेटिविटी अभी भी सिलसिला जारी है। जब तक चाइनीज़ मार्केट बेहतर नहीं होगी, जब तक ये पूरा रीजन बेसिकली अफेक्टेड रहेगा। जैपनीज़ ऑफर्स भी स्क्रैप की जो है वो वियतनाम और इंडोनेशिया और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जा रही हैं। बांग्लादेश बाइंग नहीं कर रहा अभी इस वक्त, तो सारा प्रेशर अब बाकी के डेस्टिनेशन पे आएगा, जिसका मतलब है कि प्राइसेस फिलहाल डिफरेंस रहेंगी। अब बात करते हैं कि टर्की की, क्योंकि टर्की पे सब लोगों की नज़र है। टर्की के अंदर जो प्राइसेस है वो भी ड्रॉप किए हैं, तकरीबन $12-15 के करीब जो है वो ड्रॉप कर चुके हैं अगर वीक ऑन वीक बात की जाए। अब जो प्राइसेस आ रहे हैं वहाँ पर सुनने में वो यूएस का तकरीबन 369 की प्राइस आ रही है, यूरोप के अंदर HMS की 365 की प्राइस आ रही है। लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बट फिर से 2 वेसल्स की न्यूज़ सुनने में आई है कि बुकिंग हुई है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि टर्की समहाउ फिर भी इन सब हालात के बावजूद भी कुछ ना कुछ बाइंग करता रहेगा, बट जितनी बाइंग करनी चाहिए उतनी बाइंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता यार्ड्स के ऊपर भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, चाहे वो यूरोपियन यार्ड हो चाहे यूएस यार्ड हो। समहाउ यूएस यार्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बैठे हैं और बड़े रेजिस्ट कर रहे हैं अभी इस प्राइसेस के ड्रॉप को, क्योंकि उन्होंने कुछ वेसल्स जो है वो ऑलरेडी बुक किए हुए थे। इंडिया की भी बुकिंग्स कुछ हुई थी, फिर बांग्लादेश की कुछ बुकिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट मिली है। टर्की की भी कुछ बुकिंग्स हुई थी वहाँ पर। अब वो भी इस पोजीशन में कंफर्टेबली बैठ सके, बट ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ दिनों के अंदर उनको वापस मार्केट में आना पड़ेगा और माल बेचना पड़ेगा। जो भी करंट प्राइसेस होंगे उसके ऊपर उनको रिडक्शन करके अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। टर्की की तरफ से खास न्यूज़ दूसरी ये है कि जो बिलेट्स की प्राइसेस हैं डोमेस्टिक उनकी, उसको भी उन्होंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ प्राइसेस ड्रॉप हुए क्योंकि रीबार सस्ता हो रहा है, सस्ते बिलेट्स की वजह से उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये कि $475 के ऊपर CFR बेसिस टर्की को माल बिका है। चाइना ने बेसिकली बेचा है माल, और फिर से लास्ट वीक के अंदर कुछ बुकिंग सुनने में आई है। और बाकी भी डीप सी मार्केट के अभी सारी तवज्जो टर्की की तरफ है, किस तरीके से माल बेचा जाए उनको, बट समहाउ प्राइस वाइज थोड़ा से वो आउट ऑफ कंपटीशन है चाइनीज़ लोअर डंपिंग की वजह से। अब बात करते हैं ईरान और रशिया की। ईरान के अंदर भी प्राइसेस स्टेबल हैं, 460 के लगभग FOB प्राइस है उनकी बिलेट्स की। रशिया के अंदर HRC के अंदर $20 कम हुए हैं। ऑब्वियसली उसकी रीज़न वही है कि चाइनीज़ प्राइसेस बहुत लो गई हैं, उसकी वजह से। अगर ब्लैक सी के बिलेट्स की बात करें तो वहाँ से भी $15-20 की कमी आई है बिलेट्स के अंदर, और अब जो उनकी प्राइसेस हैं वो तकरीबन $480 FOB के आसपास मूव कर रही हैं, और वो भी डिफरेंट डेस्टिनेशन के ऊपर अपनी ऑफर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि उनको बिलेट खरीदना है, सेमी फिनिश की तरफ जाना है या स्क्रैप की तरफ। यूरोप की मार्केट अभी तक स्टैग्नेंट है। UK की मार्केट के अंदर ड्रॉप आया $10 का ऑलमोस्ट, और इसी तरह बेनेलुक्स मार्केट के अंदर जो स्क्रैप की मार्केट है जो मेजरली एक्सपोर्ट को सर्व करती है, उसके अंदर भी $9 की कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। सारा कुछ इन लाइन है टर्किश प्राइसेस के हिसाब से। और अब देखते हैं कि अभी इस हफ्ते के अंदर क्या मामला बनते हैं। हॉलीडेज भी अभी इस वक्त चल रही हैं, नेक्स्ट वीक तक होपफुली चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और अर्ली सितंबर के अंदर में रियल प्राइसेस जो है वो सामने आएंगे। एक मेजर चैलेंज रहेगा वहाँ पे मिल्स के लिए कि जब मिल्स दोबारा से वापस रिज्यूम करेंगी तो उनको रीस्टॉक करना होगा स्क्रैप, और स्क्रैप की अवेलेबिलिटी तकरीबन 20 to 30% के करीब रिड्यूस्ड है अभी इस वक्त ऑलरेडी मार्केट के अंदर। वो चीज़ प्राइस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि प्राइसेस इतना ड्रास्टिकली ड्रॉप ना करें जिस तरीके से चाइनीज़ प्राइसेस ड्रॉप की हैं। तो बाकी सारा कुछ डिपेंड करता है कि चाइनीज़ आगे हालात क्या बनते हैं। US के अंदर मार्केट स्टैग्नेंट है। अगस्त के अंदर स्क्रैप प्राइसेस स्टेबल नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई खास कमी नज़र नहीं आई एक्सपोर्ट यार्ड्स की तरफ से जो कि टर्की को एक्सपोर्ट करते हैं। ना कोई न्यू डील सुनने में आई सस्ते प्राइसेस के ऊपर। हो सकता है कि अगर प्रेशर सस्टेन रहा और टर्की ने बाइंग को अपनी और फर्दर पोस्टपोन किया तो फिर प्रेशर आ सकता है और फिर उनको सस्ता माल बेचना पड़ सकता है, जो कि हमने यूरोप UK के अंदर देखा कि वहाँ से उनको सस्ते कार्गोज फिलहाल अभी मिले हैं। और HRC की अगर बात करें US का तो वो अभी भी स्टेबल है समहाउ। चाइनीज़ प्राइसेस के गिरने के बावजूद वहाँ पर कोई मेजर चेंज देखने में नहीं आया, क्योंकि उनके प्राइसेस ऑलरेडी HRC काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे, बॉटम आउट होकर फिर वापस रिबाउंड कर रहे थे, तो वहाँ पर मार्केट एक्चुअली स्टैग्नेंट है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर खासी ज़्यादा तंगी आ रही है HRC को लेकर, खासतौर से वियतनाम का जो माल आना शुरू हुआ है उसकी वजह से। अब फिर से एंटी डंपिंग की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे शुरू की जा रही है, जो कि बिल्स पिछले साल से लगी हुई थी, बट अब जाकर उनकी सुनवाई हुई है और अब एंटी डंपिंग का इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर कोई ना कोई नई रिस्ट्रिक्शंस लाई जाएगी ताकि वहाँ पर अपनी मार्केट को सिक्योर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अदरवाइज ना तो वो डोमेस्टिक के अंदर कम्पीट कर पा रहे हैं, जितने स्टॉकिस्ट ने इंपोर्ट किया था चाइनीज़ मटीरियल सस्ता नहीं भी था, सस्ता अगर तो महंगे प्राइस का भी था, तो वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं अभी इस वक्त और स्टॉक को लिक्विडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे बड़ा इंतहा का प्रेशर है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वहाँ पर फैली हुई है मार्केट के अंदर। और इंडिया का ये आलम है कि अभी इनकी डंपिंग की वजह से
एक्सपोर्ट्स के लिए वो फिजिबल नहीं बैठ पा रहे कहीं पर भी। यूरोप के अंदर भी ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे और बाकी जो उनके डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी कम्पीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कोई न्यू ऑर्डर्स उनकी बुक पे नहीं आ रहे और प्रेशर मजीद बढ़ता जा रहा है HRC की मार्केट के ऊपर इंडिया के अंदर। तो होपफुली उनको भी प्राइसेस कट डाउन करनी पड़ेंगी अपनी कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से, और उसके लिए उनको प्रोटेक्शन होना गवर्नमेंट की साइड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। चंद माह लगेंगे, इतना तेज़ प्रोसेस नहीं है एंटी डंपिंग का। देखें कब जाकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है और किस तरीके से चीज़ें आगे मूव ऑन करती हैं फिर। और अगर स्क्रैप की बात की जाए तो उसके अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। इंडिया के अंदर प्राइसेस काफ़ी लो है अभी, जो प्राइसेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 380-85 एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रेड के लिए, जिसकी अवेलेबिलिटी कहीं से भी नहीं है। और सस्ते जो HMS है वो भी खरीद रहे हैं, 380 के आसपास प्राइस सुनने में आ रहा है HMS का इंडिया से। तो फिलहाल वहाँ पर कोई खास एक्टिविटी देखने में नहीं आई और उनका जो सेमी फिनिश्ड है उसके अंदर प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई है लास्ट वीकेंड से। वो देखते हैं कि ये सस्टेन करती है इंप्रूवमेंट या नहीं करती है। अब आते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश के अंदर एक्टिविटी स्लो है। कुछ एक बल्क कार्गो सुनने में आया था लास्ट वीक के अंदर बुकिंग हुई है, बट इन जनरल काफ़ी ज़्यादा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। जो सेलर्स नॉर्मली वहाँ पर सेल किया करते थे वो भी वेट कर रहे हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पहले स्टेबलाइज हो जाए। नई गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा, चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। इवन जो कंज्यूमर्स हैं और स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। उनको भी फिलहाल अभी अच्छा खासा टाइम लग रहा है चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। बट जो ऑफर्स आ रही थी उसके अंदर $5 की वीक ऑन वीक कमी आई है। बांग्लादेश के अंदर भी उतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया जितना कि पाकिस्तान के अंदर आया है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट वीक के अंदर जितनी प्राइसेस पाकिस्तान में ड्रॉप हुई हैं, ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कस्टमर इन द मार्केट। कंटेनर्स के अंदर पाकिस्तान ही एक स्टेबल कस्टमर है एज ऑफ नाउ। बट जितना प्राइसेस ड्रॉप हो गई हैं पैनिक के अंदर, उतनी पूरी दुनिया में कहीं पे लास्ट वीक के अंदर नहीं हुई थी। और उसका अगर अंदाज़ा लगाना है तो $12 से $15 के करीब प्राइसेस नीचे आई हैं सिर्फ लास्ट वीक के अंदर। और अब जो प्राइसेस ऑफर हो रही हैं, एक तो पैनिक की वजह से प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी। 395 की भी खबरें आ रही थी, 395, 393। तो हर सेलर चाहता था कि बस किसी भी प्राइस के ऊपर जो है वो माल सेल किया जाए। अभी जो फिलहाल लास्ट वीक का असेसमेंट अगर देखें तो 400 से 405 का प्राइस ऑन एवरेज बनता है जो कि ऑफर हो रहा था। और अब बायर्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि 400 से नीचे कुछ माल खरीदा जाए। काफ़ी सारे कस्टमर्स का अभी इस इरादा है इस हफ्ते में माल खरीदने का, एवरेज आउट करने के लिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि सबने 420, 25, 30 पे माल खरीदे हुए तो उनको एवरेज करने के लिए 400 के लेवल मार्केट में आना पड़ेगा। सेलर्स ने थोड़ा सा होल्ड बैक किया है कल से मार्केट को। अब जो डिस्ट्रेस कार्गो थे वो भी काफ़ी हद तक लिक्विडेट हो गए। अब इस किस्म का कोई खास प्रेशर नज़र नहीं आ रहा कि वो मार्केट को नीचे लेकर जाए या प्राइसेस को नीचे करें, क्योंकि यार्ड ने भी प्राइसेस उस तरीके से एडजस्ट नहीं किए। यार्ड्स को भी टाइम लगेगा तो ट्रेडर्स को भी टाइम लगेगा। जितना डिस्ट्रेस आना था और सेल होना था काफ़ी हद तक यहाँ पर अभी इस वक्त फ्लश आउट हो गया है। और अब देखते हैं कि सेंटिमेंट्स क्या बनते हैं एक आध दिन के अंदर। हो सकता है कि फिर से दोबारा से ट्रेडर्स को एहसास हो कि मार्केट अभी भी वीक है और उन्होंने सस्ता माल बेचना है, तो हो सकता है कि दोबारा से सस्ती ऑफर्स के साथ वापस मार्केट में आए और कस्टमर्स उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो अभी एक अच्छी टग ऑफ वॉर चलेगी कस्टमर्स और सेलर्स के दरमियान। और देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर्स को भी सूट करेगा 400 के लगभग माल खरीदना, शेडेड जो भी खरीद सकते हो। तो ये है सिचुएशन यहाँ की। और ख़ास तौर से बारिशों वाला जो मसला है, पाकिस्तान के अंदर बारिशें इस वक्त बेशबहा हो रही हैं, हर जगह पर ही हो रही हैं। वो अभी तक सिलसिला नहीं रुका है। सब लोगों को इंतजार है कि बारिशें जब रुकेंगी तो फिर उसके बाद कुछ थोड़ी सी मार्केट बेहतर होगी। फिलहाल पेमेंट्स के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, फिनिश के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, कंजम्पशन के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो फिलहाल कोई बेहतरी लास्ट वीक देखने में नहीं आई और इस हफ्ते भी मुश्किल लगता है कि इस किस्म की बेहतरी देखने में आए। जब तक मौसम बेहतर नहीं होगा, खुलेगा नहीं और प्री विंटर जो बुकिंग्स होती है और कंजम्पशन होती है वो जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक कस्टमर्स को, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट नहीं मिल सकेगा प्राइस को, और फिलहाल चीज़ें अंडर प्रेशर रहेंगी। तो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।